आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए थर्ड पार्ट मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का। आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर पढ़ें। जब आप वो पढ़ेंगे तभी आपको भाग 3 समझ आएगा। तो हमने पहले ही बना लिया है, इसलिए आप लोग उसे ज़रूर पढ़ें। चलो हम प्रारंभ करते हैं भाग 3। जब आत्मा पर यमलोक पहुंचती है और उसके कर्मों का लेखा जोखा हो जाता है, तब उसके सामने 2 रास्ते खुलते हैं, स्वर्गलोक और नरकलोक। धर्मराज आत्मा को बतलाते हैं कि उसने अपने जीवन में कौन से कर्म किए और उनके अनुसार उसे क्या फल भोगना होगा। नरक का वर्णन और आत्मा की पीड़ा। पुराणों में नरक के अनेक प्रकार बताए गए हैं। हर नरक विशेष प्रकार के पापियों के लिए होता है। उदाहरण के लिए नंबर 1 तामिश्र नरक। यहाँ उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों का धन छीन लिया, चोरी की या दूसरों की वस्तु पर अधिकार जमाया। इस नरक में आत्मा को अंधकार में जकड़ दिया जाता है और भूख प्यास से तड़पाया जाता है। नंबर 2 अंधतमिश्र नरक। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने विवाह या परिवार की मर्यादा तोड़ी, व्यभिचार या छल कपट किया। यहाँ आत्मा को अंधकार में अकेले डालकर मानसिक पीड़ा दी जाती है। नंबर 3 रौरव नरक। जिन्होंने क्रूरता की है, दूसरों को पीड़ा दी है, पशु पक्षियों का अत्याचार पूर्वक वध किया है, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ भयानक जीव आत्मा को नोचते हैं और उसे बार बार पीड़ा देते हैं। नंबर 4 कुंभीपाक नरक। यहाँ पापियों को उबलते हुए तेल में डाला जाता है। जिन लोगों ने निर्दोषों का रक्त बहाया, दूसरों का शोषण किया, उनके लिए यह दंड बताया गया है। नंबर 5 अस्सीपत्र वन नरक। यहाँ आत्मा को ऐसे जंगल से गुजरना पड़ता है जहाँ पेड़ों की पत्तियाँ तलवार जैसी तेज होती हैं। आत्मा जब भी चलती है, उसके शरीर जैसा सूक्ष्म रूप कटता रहता है और उसे पीड़ा होती है। इन नरकों की यातनाएं स्थायी नहीं होती हैं, लेकिन जब तक आत्मा अपने पापों का दंड नहीं भुगत लेती, तब तक वह इन यातनाओं से गुजरती रहती हैं। यह समय बहुत लंबा भी हो सकता है और छोटा भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पाप कितने भारी हैं। स्वर्गलोक का वर्णन। इसके विपरीत जिन आत्माओं ने अपने जीवन में धर्म का पालन किया, सत्य बोला, दान पुण्य किया, दूसरों की सेवा की और किसी को कष्ट नहीं दिया, उन्हें स्वर्गलोक भेजा जाता है। स्वर्गलोक का वर्णन अत्यंत सुंदर है। यहाँ दिव्य नदियाँ बहती हैं और जो अमृत के समान रस देती हैं। वहाँ के उद्यानों में कल्प वृक्ष होते हैं जिनसे आत्मा को जो चाहे प्राप्त कर सकती है। वहाँ गंधर्वों का संगीत होता है, अप्सराएं नृत्य करती हैं और देवता आत्मा को सम्मान देते हैं। स्वर्गलोक में आत्मा को ना तो भूख लगती है और ना प्यास, उसे दिव्य आनंद मिलता है। वहाँ का भोजन अमृत और दिव्य रस होता है जिसे केवल आत्मिक शरीर ही ग्रहण कर सकता है। आत्मा वहाँ सुख शांति और आनंद में रहती है, लेकिन स्वर्गलोक स्थायी नहीं होता। जैसे नरक में आत्मा को पाप भोगने के बाद बाहर आना होता है, वैसे ही स्वर्गलोक में पुण्य भोगने के बाद आत्मा को फिर जन्म लेना पड़ता है। प्रेतलोक का रहस्य। एक और स्थिति है प्रेतलोक। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्हें ना तो सीधे स्वर्ग भेजा जाता है और ना नरक। प्रेतलोक में वे आत्माएं जाती हैं जिनके परिजनों ने श्राद्ध या पिंडदान नहीं किया या जिनकी मृत्यु अचानक हिंसक या अधूरी इच्छाओं के कारण हुई हैं। ये आत्माएं प्रेत बनकर भटकती हैं। प्रेतलोक की आत्माएं हमेशा भूखी प्यासी रहती हैं। वे किसी को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अपने घर परिवार के आसपास
मंडराती रहती हैं। वो चाहती हैं कि कोई उनकी मदद करे, कोई उन्हें तर्पण और श्राद्ध का जल दे। अगर परिजन विधि विधान से पितरों को जल अर्पण करते हैं तो उन्हें तृप्ति मिलती है और वे आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन यदि वह नहीं होता तो वे लंबे समय तक भटकती रहती हैं और दुख झेलती रहती हैं। पितृलोक का महत्व। जो आत्माएं शांति से जाती हैं और जिनके लिए परिजन विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करते हैं, वे पितृलोक पहुंचती हैं। पितृलोक एक ऐसा स्थान है जहां पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। यह ना तो पूर्ण स्वर्ग है और ना नरक। यह एक मध्य स्थान है जहां आत्माएं अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा करती हैं। पितृलोक में आत्माएं सुखी रहती हैं और अपने वंशजों का ध्यान रखती हैं। यही कारण है कि हर वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध करना आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, ये यहीं पर ख़त्म होती है कहानी। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो दोस्तों, हमारे सारे भाग आप ज़रूर पढ़ें। हमारा 1 से लेकर 4 भाग हैं। पहला, दूसरा, तीसरा हो